सो नाउ निफ्टी 50 आप देखिए मार्केट प्रिडिक्शन आप देखिए 23,907 पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं कम से कम 24,500 पर ओपनिंग की। कितनी यहाँ पर ना फैक्ट्स हैं ये हम समझेंगे चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, बट जो भी कॉल लेकर गया है ना उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। एंड सबसे ज्यादा एक स्टॉक चलने वाला है, सिर्फ एक स्टॉक जिसके अंदर बहुत 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 बड़ा शॉर्ट बना था। कल की डेट में सुबह सुबह 9:15 तक उसके अंदर एक बवाला देखने को मिलेगा एंड वो इस मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, लीडर है। एंड उसके बदौलत ये निफ्टी 24,500 24,700 के बीच में ओपन हो सकती है जैसा कि एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये जानना होगा कि महाराष्ट्र की वजह से तो यहाँ पर हमारे सामने 2.5% की तेजी तो हो चुकी। ये अपना निफ्टी 23,900 पर क्लोजिंग दी है, ये क्या फालतू की क्लोजिंग है? तो भैया वो थी शॉर्ट कवरिंग बिफोर आउटकम कि भैया आउटकम पता नहीं कैसा हो, क्योंकि उनको पता है शॉर्ट्स बहुत बने हुए हैं, गलती से भी ट्रिगर दब गया एंड आउटकम बेहतरीन निकल कर आया तो अच्छा खासा ओपनिंग होगी। ऐसे में वो अपना शॉर्ट्स को ले जा नहीं सकते, दैट्स व्हाई शॉर्ट कवरिंग हुई थी। रिलायंस के अंदर अभी भी शॉर्ट कवरिंग होना बाकी एंड कल की डेट में उसी के बदौलत मार्केट ऊपर ओपन होगा, क्योंकि वही एक लौता बचा हुआ है जिसके अंदर शॉर्ट इतने बने हुए हैं एंड उसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है बहुत बुरी तरीके से। कल बस वही है 24,500 की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस करवा सकता है और किसी के अंदर दम है ही नहीं, क्योंकि एचडीएफसी की बात करें वगैरह वगैरह ये सब अपने हाईएस्ट साइड ही चल रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। रिलायंस अगर देखो तो वहां से बहुत ज्यादा टूट चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा टूट चुका है, बस वही स्टॉक बचा हुआ है, माइंड में ये रखना है। तो ये शॉर्ट कवरिंग हुई थी जो हम 2.5% की तेजी जो हम देखें, लेकिन अब जो है वो आउटकम की वजह से होगा एंड आउटकम की वजह से ऊपर ओपन होगा तो शॉर्ट्स और कवर होंगे, दैट्स वाई ये तेजी और बढ़ेगी। एंड देखिए जब मार्केट क्लोज हुआ था मैंने आपके सामने बात की थी मार्केट प्रेडिक्शन में, मैंने आपसे कहा था कि तेजी क्यों है, वो रिलायंस को ऐसी जगह पर क्लोज दिया है कि वहां से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि कल की डेट में रिलायंस 1264 वाला ये आपको 1322 पर ओपन होते हुए दिखे, बेस्ट केस सिनेरियो में 1364 ओपन होते हुए दिखे। यस ये हर्डल्स थे वहीं पर ओपन होते हैं, ये बात यहां पर है। और अगर 1322 1364 पर अगर ओपन होता है रिलायंस तो आप समझ जाइएगा कि 7-8% ऊपर ओपन होगा रिलायंस, तो कितना बड़ा यहाँ पर जो है जंप देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। फिर वहां पर जो है फाइनेंशियल्स आ जाएंगे। सबसे बड़ा कल अगर कोई चला सकता है निफ्टी को तो वो रिलायंस है। कल रिलायंस यहाँ पर ना मतलब सबको हिलाकर रख देगा, ये एक एक्सपेक्टेशन है। 3% तो चल चुका है लेकिन ये 3% कुछ भी नहीं है। एंड कई दिनों से ना मार्केट प्रेडिक्शन में मैं आपके सामने रख रहा था, ये देखो तो हुआ क्या है। मतलब रेंज थी इसके अंदर 1249 और 1287, ये तो खुलते ही पार भैया, क्योंकि अगर मार्केट इतना ऊपर खुलेगा 4% से तो नीचे रिलायंस है ही नहीं, ओपन तो होना ही है। 4% 5% के आसपास तो मिनिमम आपका ओपन होना है। 5% के हिसाब से 60 रुपए ऊपर ओपन होना, सीधा सीधा अपना 1322 का लेवल आ जा रहा है, तो वो चीज है। और ये 1287 तो पता भी नहीं चलेगा एंड इतना ऊपर ओपन करवाओगे तो शॉर्ट कवरिंग तो होगी। तो ये ना आपका 50 डे में जो है वो 1367 के अराउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। बेस्ट के सिनेरियो में आपको 1367 का लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड एक सबसे पहला हर्डल पड़ेगा ये 1287, छोड़ दीजिए ये कुछ नहीं है, ये तो 1% भी निकल जाएगा, वो छोड़ दो उसको, रिलायंस ही चलवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 1322 ये फर्स्ट हर्डल है, ठीक है, और वहां पर आपका ओपन हो सकता है, वो अगर निकल गया 1367 रखा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। अब होगा या नहीं देखने वाली बात है, लेकिन अगर 24,500 पर ओपन होता है मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये भी है कि 24,700 पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये टीवी में चल रहा है, अगर उस हिसाब से है क्योंकि कुछ तो पता होगा उन लोग को, कुछ तो है, तो वो चीज यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर अगर 24,500 पर ओपन हो रहे तो कहां पर ओपन हो रहे, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है ना बिल्कुल 24,500 पर है आपका। पहली जगह यही बताई जा रही है ओपन होने की। गिफ्ट निफ्टी तो 200 पॉइंट ऊपर है ही, बट वो 200 पॉइंट ऊपर को छोड़ दो, वो और भी ऊपर ओपन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात है 24,000
100 पर ओपन होने की बात है, अगर 200 पॉइंट ऊपर है 24,100, लेकिन 2% निफ्टी अगर ऊपर हो जाएगा ओपन, तो कितनी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2% का मतलब सीधा सीधा आपके सामने है 500 पॉइंट का तेजी, तो आराम से 2% निफ्टी ऊपर ओपन हो जाएगा। एंड उसमें बस रिलायंस ही कमाल करके दिखा सकता है, एचडीएफसी की दम हम नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग रिलायंस ही बनाएगा। एंड अडानी स्टॉक्स कहीं ना कहीं, तो वो अडानी स्टॉक का इतना वेटेज नहीं है, बट रिलायंस का, रिलायंस के ऊपर सब कुछ है। तो ये यहाँ पर ना, या अब यही देखना होगा कि 24,500 से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर यहां से थोड़ा सा जो शॉर्ट कवरिंग है वो और आई। अगर शॉर्ट कवरिंग और आई तो 250 पॉइंट और बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? यहीं पर आपका जो है ना, आपका 24,750 पर, ये आपका 50 डेमा 100 डेमा है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसको तोड़कर हम नीचे आए थे, तो बस वहीं पर। एंड बस ये अपना बहुत हो गया। मतलब आप ये समझिएगा कि अगर ये देखने को मिल जाए ना, चुपचाप से समेटकर मस्त ऐप बंद कर कर भाग जाओ, जो भी खाना हो पीना हो भैया खा लो पी लो जाकर, ज्यादा बेहतर है। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए, बिकॉज ऑफ एक चीज और याद रखनी है कि जो मार्केट गिरा है वो महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से नहीं गिरा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो अपना अलग रीजन था, महाराष्ट्र इलेक्शन का तो ये तो सिर्फ और सिर्फ है, आप देख सकते हैं कि बेस्ट के सिनेरियो में ला रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो बेनिफिट मिल रहा है, जो लोग फंसे हुए थे उनको यहाँ पर बहुत बड़ी राहत मिल रही है महाराष्ट्र इलेक्शन के आउटकम की वजह से। ऑफ कोर्स स्टेबल गवर्नमेंट आई है, ये सबसे पॉजिटिव बात है, बट फिर भी मार्केट के अंदर ग्रोथ की बात यहाँ पर निकल कर आई। अभी क्या है, सब ग्रोथ की बात कर रहे थे, अचानक से आउटकम पर आ गए, लेकिन वापस से ग्रोथ पर आना पड़ेगा। वो मार्केट पलटू मार्केट है। अभी अपन क्या बात कर रहे थे, 21,700 जाएगा, लेकिन आउटकम आ गया बीच में, और वो सब कुछ सही चल रहा था। 200 डेमा से काफी नीचे आ गए थे हम लोग, लेकिन मेरा तो कहना बस यही था कि 23,353 मिले या 23,350 मिले, यहां पर एक बार कॉल लेने की सोचिएगा। मुझे भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, मैं तो सिर्फ 200-400 पॉइंट की बात कर रहा था, ये क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता। मैं ये एक्सपेक्टेशन तो किसी ने किया ही नहीं था, मुझे तो कानो कान खबर नहीं थी सच पूछे तो बस इतना ही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ा आराम से काम करिएगा, जल्दबाजी में कॉल वॉल मत लीजिएगा। आप कॉल नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि जो लेकर गया वो रिस्क में लेकर गया, बहुत बड़ा रिस्क था उसको, वो लेकर गया, उसका रिवॉर्ड है, आपका रिवॉर्ड नहीं है। नए लोगों का रिवॉर्ड अब नहीं है, ये आप मान लीजिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं सिर्फ ये इसीलिए बता रहा हूं, जो पोजीशन बना कर गया है उसके लिए, जो कॉल और पुट दोनों लेकर गए टेंशन मत ले भाई, तेरे कॉल इतनी ऊपर खुलेगी कि वो पुट का यहाँ पर पैसा दे जाएगा, ऊपर से तुम प्रॉफिट में भी जाओगे, सब कुछ मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एंड लास्ट, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो अभी जो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।